बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। स्टूडेंट्स 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले 13.1 और 13.2 के जितने भी क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं और यूनिट 1 से यूनिट 4 तक भी आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कैन यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ अ गिवन सर्कल, डिस्कस इन डिटेल। आपको कह रहे हैं कि आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस सर्कल का एरिया और जो आप स्क्वायर ड्रॉ करेंगे उन दोनों का एरिया आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला गया कि आपने इसको ड्रॉ करना है। पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सर्कल आप देख सकते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सर्कल आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया कि कितनी आपने साइड लेने, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी साइड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सर्कल ड्रॉ करते हैं 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सर्कल हमने ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर का, तो आपने यहाँ से एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये आपके पास सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इसका हमने अब क्या करना है, एक डायमीटर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसका एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको ए का नेम दे दें और इसको बी का नेम दे दें। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को आप ओ का नेम दे दें, जो मिड वाला पॉइंट है इसको ओ का बोल देते हैं, जो सेंटर है सर्कल का। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये ओ और बी वाली जो लाइन है इसको हम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट आपने कैसे करनी है, इन दोनों के ऊपर रख कर आपने आर्क ऊपर भी लगानी है और नीचे भी आर्क्स लगानी है। ठीक है, ये हमने नीचे भी आर्क्स लगा दिए और इसको हमने क्या कर दिए, ज्वाइन, आपस में इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास ज्वाइन हो जाएगी। अभी आपने इस पूरी लाइन को क्या किया, बाइसेक्ट किया। अब हमने इसको ओ बी और इसको आप नेम दे दें, सी का नेम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, सी और बी वाली जो लाइन आती है इसको भी बाइसेक्ट कर देते हैं। हम उस वक्त तक इसको बाइसेक्ट करेंगे जब तक ये बिल्कुल आपके पास बी पॉइंट के करीब ना चली जाए। ठीक है, हमने इसको फिर से बाइसेक्ट कर दिया, ये वाली लाइन और ये वाली आपके पास ये आ जाएगी। इसको हम एक और दफ़ा भी बाइसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको डी का नेम दे देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डी और बी वाली लाइन को भी आपने क्या कर देना है, बाइसेक्ट कर देना है। ठीक है, इधर आपने आर्क लगाई और इधर आपके पास आर्क लगी। इसी तरह आपने इसके ऊपर रख कर नीचे भी आपने आर्क्स लगानी है और इन दोनों आर्क्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा और ये आपके पास ज्वाइन हो जाएगा। आपके पास ये पॉइंट आ गए। ठीक है, अब हम इसको ज़ाहिर है एक और दफ़ा बाइसेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल बी के ऊपर ही आ जाएगा। इसको और दफ़ा बाइसेक्ट नहीं करते। अगर ये आपके पास करना पड़ता तो हम इसे एक और दफ़ा भी बाइसेक्ट कर नहीं लेते। अब आपने बी से लेकर ओ तक अपने कंपास को ओपन करना है और यहाँ से आपने कुछ इस तरह का आर्क सी लगा देनी है। आप सेमी सर्कल भी बोल सकते हो, सेमी तो नहीं है लेकिन आपने इस तरह की आप आर्क लगा देंगे। अब ये जिस पॉइंट से आपके पास टच हुआ है इसको आपने ए तक ज्वाइन कर देना है। ठीक है, हम इसको ए तक ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से आपके पास क्या हुआ है कि आपके पास जो एक स्क्वायर हमने ड्रॉ करना था, उन्होंने बोला था सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया इक्वल होना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास सर्कल की एक साइड मैयर हो चुकी है। ठीक है, ये एक साइड आपके पास आ गई है और ए बी सी डी, इसको ई का नेम दे देते हैं और इसको आपने एफ का नेम दे देना है। अब ए और एफ के ऊपर हम 90 के एंगल ड्रॉ करेंगे। जब 90 का एंगल ड्रॉ होगा तो आपके पास, आपको पता है स्क्वायर की जो जितने भी एंगल्स होते हैं वो 90 के होते हैं, तो तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए 90 के एंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। इन दोनों के ऊपर रख कर आपने आर्क्स लगानी है। आर्क्स ज्वाइन ना हो रही हो तो आपने आर्क्स को एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास 90 का एंगल है और ए पॉइंट है इसको भी ऊपर तक ले जाएं और ये आपके पास ए पॉइंट और 90 का एंगल इसको भी ऊपर तक ले जाएं। अब हमने पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप अपने कंपास को इधर इतना ओपन करें। ओपन करने के बाद इसके ऊपर भी रखकर आर्क लगा दें और इसके ऊपर भी रखकर आर्क लगा दें और इन दोनों को आपस में आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, एफ, इसको जी का नेम दे दें और इसको एच का। तो आपके पास ए एफ जी एच जो सर्कल है, टी स्क्वायर है, ए एफ जी एच, और दूसरा आपके पास ये जो पूरा सर्कल है, अगर आप इस सर्कल का एरिया मेजर करें और इसका आप एरिया मेजर करें तो आपके पास दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए हम इसका एरिया भी मेजर कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है एरिया ऑफ अ सर्कल किसकी इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर की इक्वल होता है और एरिया ऑफ अ स्क्वायर आपके पास किसकी इक्वल होता है, लेंथ इनटू
विद या लेंथ का स्क्वायर ले लें, ठीक है, लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब पाई की वैल्यू आपके पास क्या है 3.14, आर हमने रेडियस कितने का ड्रॉ किया था 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था, ठीक है। 3.143 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9 तो आपके पास कितना आ जाएगा 28.26 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से हमने इसकी साइड मेजर कर लेते हैं, कोई एक साइड मेजर कर लेते हैं, तो आपके पास ये तकरीबन 5.3 आ रही है, ठीक है, 5.3 आ रही है। तो यहाँ पर आपने क्या लेना है 5.3 का स्क्वायर ले लेना है, तो मतलब 5.3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5.3 से, 5.3 मल्टीप्लाई बाय 5.3 तो आपके पास कितना आ जाएगा 28 फिर से कर लेते हैं 5.3 मल्टीप्लाई बाय 5.3 तो आपके पास कितना आ जाएगा 28.09 तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आपके पास देख सकते हैं ये भी 28 आ गया, ये भी 28 आ गया। तो इसका मतलब है जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था उसका रेडियस और उसका एरिया और जो आपने स्क्वायर ड्रॉ किया उसका एरिया आपस में क्या आ गया इक्वल आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको यही बोला गया था कि आपने इसको डिस्कस करना है, डिटेल में डिस्कस करना है, तो हमने इनके एरिया भी फाइंड कर लिए।